नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली में कल नया मुख्यमंत्री होगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। भाजपा के विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर पहले हुई, जिसमें उनके नाम का ऐलान हुआ है। प्रवेश वर्मा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद में उनके नाम पर सहमति बनी है। और अब तमाम बीजेपी के विधायक अब पहुंच रहे हैं राज्यपाल उपराज्यपाल के यहां पर, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और हम जानते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और कल दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा नए मुख्यमंत्री का। और इस बात की भी संभावना है कि मंत्रिमंडल भी कल ही शपथ लेगा। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर महिला मुख्यमंत्री के नाम पर, रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। और बीजेपी विधायक दल की बैठक की ये तस्वीर है अब से कुछ देर पहले की, जब उनके नाम का ऐलान हुआ। उस वक्त पर्यवेक्षक के तौर पर, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश इकाई के तमाम नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े प्रभारी और तमाम अन्य चेहरे मौजूद हैं। और इस वक्त ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैसे बधाई देने का सिलसिले की शुरुआत हुई। प्रवेश वर्मा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद में सहमति दी गई उसके नाम का। और आज के लिहाज से बात की जाए तो दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने आप में होने जा रही हैं। और ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है। कल दोपहर 12 बजे का टाइम तय हुआ है जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगी दिल्ली के रामलीला मैदान में। और ये अपने आप में इस वक्त तमाम जो विधायक हैं वो जा रहे हैं उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना के पास में सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ में। और एक तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है और कल दोपहर में एक भव्य समारोह के साथ में एक तरीके से शुरुआत होगी। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गिरीश निशाना भी, हम उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले धनंजय गिरी जी, रेखा गुप्ता जी का नाम क्यों, क्या बड़ा संदेश देना चाहती है बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो रेखा गुप्ता जी को बधाई, दिल्ली की तमाम जनता को बधाई और नारी शक्ति को बधाई, जिन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जो संदेश की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा नेशन में। नारी शक्ति सिर्फ कागजी बातें नहीं है, नारी का सम्मान हो या नारी शक्ति का स्वाभिमान हो जी, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन में आप इसको घटित होते हुए, फलित होते हुए, जो नरेंद्र मोदी जी का दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और नारी शक्ति के लिए नारी बंधन अधिनियम पार्लियामेंट में ला करके जो 33% आरक्षण महिलाओं का सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, वो नेशन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, नेशन को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। और दिल्ली की जनता को हम बधाई देते हुए कहेंगे कि भाई, जो दिल्ली में लगातार दिल्ली जो 10 साल से जो दंश झेल रही थी, धनंजय जी अभी उसी मसले पर रहते हैं, क्योंकि नाम क्यों चुना गया है। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि वो महिलाएं, और भी तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि बड़ा सोच समझ के फैसला होता है किस तरीके से ये तमाम कॉम्बिनेशंस को बैठाने की कोशिश होगी। थोड़ा कुछ तो करिए, तो नाम बाहर आ गया है धनंजय जी। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात क्या है, पूरा जीवन, अगर उनका पूरा जीवन देखें, जो दिया जलेगा उसी से उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज कहां होता है। तो जिन्होंने पूरे जीवन को उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ता के रूप में तपाया है, तब प्राणों की वर्तिका बनाकर खुद को पल पल जलाया है, एबीवीपी से लेकर के और पार्टी के संगठन के तमाम दायित्वों को निर्वहन करते हुए जिस तरह से आप चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दल है जहां एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जहां ये नहीं पता है कि कल कौन कोई भारतीय जनता पार्टी का ये ठीक बात कह रहे हैं, वो पता है। हाँ, छात्र राजनीति के समय से रेखा गुप्ता जी जुड़ी रही हैं, इसमें कोई दौरान। मैं आता हूं आपके पास में। गिरीश निशाना हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय के बाहर से मौजूद है। गिरीश, आपके पीछे पोस्टर दिखाई पड़ रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। किस चीज को मुमकिन कर दिखाया है, क्या क्या संदेश देने की कोशिश है, जरा उसको सिलसिलेवार से डिकोड कीजिए गिरीश। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा अरेंद्र, आप देख सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, ये क्लियर हो गया है। जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस खत्म हो गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ज्यादा खुशी होती है कार्यकर्ताओं को होती है। कार्यकर्ता जो है सुबह से ही यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। शेखर हमारे साथ है। शेखर, आप क्या लेकर? ये देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से देश के अंदर मोदी सरकार बनी हुई थी, अब उसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी अब केजरीवाल का सफाया होने जा रहा है। क्योंकि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार कर रखा था, केजरीवाल ने जो बुरा हाल कर रखा था,
करप्शन 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 सब कुछ खत्म होगा, यमुना मैया सफाई होगी। यमुना मैया में आप देख सकते हैं सरकार तो बनी भी नहीं, सीएम बना भी नहीं था, उससे पहले ही सफाई चालू हो चुकी थी। तो यही है मोदी की सरकार। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाया है, नहीं बनाया, पर मोदी स्विट्जरलैंड, दिल्ली को लंदन सब बना देंगे अगर मोदी सरकार यहां रही तो, क्योंकि केजरीवाल ने से झूठे वादे करे थे और मोदी जी जो करते हैं वो पूरा करते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और देश की जनता को मोदी में विश्वास है। और केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते थे। केजरीवाल नक्सलवाद की बात करते हैं और मोदी बात करते हैं राष्ट्रवाद की। देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, नक्सलवाद की बात करने वाला देश दिल्ली के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा। आज महिला उम्मीदवार जो है, अब महिला विधायक को सीएम का कैंडिडेट चुना गया है, क्योंकि केजरीवाल अपने घर में बुलाकर महिलाओं को पीटते हैं और मोदी जी महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आतिश जी को बनाया था, वो भी एक बेचारी को लॉलीपॉप दे दी कि कुछ दिन की मुख्यमंत्री है, उसके बाद तो मैं ही बनूंगा अगर जीत के आऊंगा तो। कि जनता देश की समझती है, तो दिल्ली की जनता ने समझा केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, खत्म कर दिया केजरीवाल का ये दोगलापन का चेहरा। और केजरीवाल जी तैयारी कर लो, क्योंकि अब तुम्हें तिहाड़ तो जाना ही होगा। तुमने तो राष्ट्र तिलक की तैयारी तो हमने कर रखी थी, हमने कहा था कि राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, तो हम तो आ गए, पर तुम तो जेल जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि तुमने जेल जाने की तैयारी कर रखी थी और जेल जाने में तैयार हो जाओ। गिरीश, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं गिरीश, और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं जी गिरीश, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो ये कि साहब रेखा गुप्ता का नाम तय हुआ है, किसने प्रस्ताव किया, किसने उसका अनुमोदन किया, ये तय हुआ। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में कौन होगा, क्या एक भूमिका होगी, इसको लेकर कोई जानकारी, क्योंकि वो भी अपने आप में बड़ी खबरें हैं। अगर कल मंत्रिपरिषद का गठन होना है, मतलब उसका एक तरीके से शपथ ग्रहण होना है, तो वो भी तमाम नामों को लेकर चर्चा लगातार है। जी बिल्कुल आरेंद्र, अभी केवल मुख्यमंत्री के पद का जो है नाम का ऐलान हुआ है, केवल एक नाम का ऐलान हुआ है। बाकी अगर 6 की बात की जाए तो वो भी शीघ्र होंगे, लेकिन कल ये तय है कि कल जो मंत्री हैं, मंत्री जो उम्मीदवार हैं रहेंगे, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, करीब 7 इनकी संख्या हुई, यानी कि एक मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री भी कल शपथ लेंगे। लेकिन विभागों का जो विभाजन है वो बाद में होगा। बिल्कुल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि अभी नाम पता लगे तो उसके बात आगे होगी। गिरीश, मैं आता हूं आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ में जुड़ गए। प्रफुल्ल जी, रेखा गुप्ता का नाम सबसे ज्यादा फ्रंट रनर्स में से चल ही रहा था उनका एक तरीके से नाम, लेकिन मोहर लगना ये क्या बड़े संदेश देता है, किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस को तय करते हुए इस नाम पे मोहर लगी होगी? देखिए, मुझे लगता है कि हम मीडिया में तर्क वितर्क करते हुए कोई एक नाम पर पहुंच गए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बीजेपी थोड़ा सा अलग लाइन पर सोचने वाली बीजेपी है। शायद मुझे जो लग रहा है कि एक लंबा समय दिल्ली में रहा, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उन्होंने एक तरीके से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे एक बहुत बड़ा योगदान था। फिर सुषमा स्वराज जी रही, अभी आतिशी रही। महिलाओं का दिल्ली की विधानसभा में गद्दी पर बैठना, इसका एक विशेष महत्व दिल्ली के संदर्भ में रहा है जी। दूसरा, रेखा गुप्ता के साथ एक विशेष बात यह है कि वहां पे जो चाहे डूसू चुनाव से लेकर अब तक एमएलए बनने तक का उनका सफर हो, उसकी एक विशेष यात्रा रही है। और एक एज अ लॉयल वर्कर बीजेपी की, एबीवीपी में डूसू की चुनाव जीतने से लेकर कॉर्पोरेटर और कॉर्पोरेटर से फिर अब एमएलए, तो मुझे लगता है उसका भी एक उस कंसिस्टेंसी का भी एक तरीके से उनको रिकॉग्निशन मिला है। तो मुझे लगता है ये दो बड़े ये सामने आए हैं, और कॉर्पोरेशन के लेवल पर उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उसके कारण मुझे लगता है बीजेपी ने बिल्कुल, हालांकि विधायक वो पहली बार बनी, लेकिन विधायक बनते ही मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद में एक बड़ी बीजेपी के लिए के तरफ से एक बड़ी लकीर खींचने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। परविंदर सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में। परविंदर जी आम आदमी पार्टी के समर्थक है। सर, अब तो नाम का ऐलान हो गया, आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से इस बात को लेकर मांग कर रही थी, साहब तय करिए, कल नई सरकार भी बन जाएगी, गठन भी हो जाएगा, बधाई देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब चुनाव समाप्त हुए उसके बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और तय था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई विधायक या सांसद
जो पता नहीं किसको लेके आएंगे, इसके ऊपर बड़ी अटकलें लग रही थी मीडिया के अंदर भी। आज रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस हुआ है। मैं रेखा गुप्ता जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो वादे किए गए हैं दिल्ली की जनता से वो वादे पूरे किए जाएंगे, चाहे जमुना की सफाई का हो, चाहे पोल्यूशन का हो, और चाहे कूड़े के पहाड़ों को हटाने का हो। और ये काम डिलीवर करना बड़ी बात है, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है विधायक दल की, जो पर्ची तो हाई कमांड से निकली है। अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार है और कितना ये डिलीवर कर पाते हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो इन्होंने वादे बिल्कुल वो पूरे करने चाहिए, इसमें कोई दो राय। जो दल वादा करता है उसे पूरा करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपको अगर जानकारी हो कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें केजरीवाल साहब या आतिशी जी कोई जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इसको लेकर कुछ? नहीं, देखिए मेरे को इस बात की जानकारी एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण का विजन, उसको भी चरितार्थ कर दिल्ली में दिखाया। महिलाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे भी दिल्ली में है, तो रेखा गुप्ता जी को एक्सपीरियंस भी है, लगता है कि समाज पाएंगे, निश्चित रूप से एक समस्या का निवारण करेंगे। चलो यार। तो दिल्ली की बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज जी की बेटी, वो कह रही थी, खुशी जाहिर कर रही थी कि एक समस्या का समाधान किया जाएगा। आप अभी कह ही रहे थे परविंदर जी, और उन्होंने कहा कि नहीं, एक समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा था, कल के शपथ ग्रहण समारोह में कौन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई शिरकत करने की जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए मेरे को इस बात की जानकारी नहीं। मुझे ये जानकारी है कि उनको अरविंद केजरीवाल जी को और आतिशी जी को इन्वाइट किया गया है, और कल वो जाते हैं नहीं जाते ये आपके हिसाब से जाना चाहिए, फैसला होगा। आपके हिसाब से जाना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, लेकिन अब राजनीतिक क्या वो फैसला करते हैं राजनीतिक तौर पर, और अपने तौर पर ये उनका निजी फैसला हो। ठीक है धनंजय गिरि जी, सवाल यही है कि भले ही 26-27 साल के बाद में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी पहुंची है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और बड़े बड़े वायदे हैं, कैसे जमीन पर उतारा जाएगा? देखिए अरविंद जी, जब ये आप नहीं थे तब भी हम सत्ता और सेवा में थे, और आप नहीं होंगे तब भी हम सत्ता और सेवा में होंगे। ये तो एक नई नवेली अलजब अलबेली पार्टी आई थी। सर, मजबूत विपक्ष है उनके पास, 22 सीटें हैं सर। देखिए, आपने वो शोले फिल्म देखी, आधे इधर गए आधे उधर गए और मेरे साथ कौन रहे। अभी देखते तो जाइए, अभी तो शुरू हुआ है मामला। अभी ये कोई वैचारिक बल से चलने वाला दल थोड़ी है, ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा केजरीवाल ने कुनबा जोड़ा वाली बात है। झूठ फरेब मक्कारी के नाम पर केजरीवाल ने जो शुरू किया था, इस देश के हर व्यक्ति पर जिसने आरोप लगाया था, जिसने इस दिल्ली के एक महिला मुख्यमंत्री को अय्याश कहा था, जिसने 10 एसी लगाने पर सवाल उठाया था, उसके 50 एसी, और जिसके शीश महल को देश की जनता ने देखा। आप कह रहे हैं कि समस्या तो सबसे बड़े आप थे, काम की रुकावट के सबसे बड़े प्रमाण आप थे। आप चले गए, आपके जाने से दिल्ली का हल्का हो गया दिल। अब दिल्ली के दिल में जो दंश चुभा था आपके नाम का, वो खत्म हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में एक बड़ी बात है, चाहे ड्रोन दीदी बनाना हो, लखपति दीदी बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना हो, चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाना हो, चाहे मुख्य 2 डिप्टी सीएम बनाना हो महिला को, चाहे महिला मुख्यमंत्री बनाना हो, एक देश को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले चल रहे हैं। नारी शक्ति का जो सम्मान कर रहे हैं, जिस तरह से देश का उन्नयन और विकास कर रहे हैं, जिस तरह से सभी वर्गों को जोड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नित, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक राजनीतिक दल थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जनमानस के सदियों से व्यतीत अमित आकांक्षाओं के एहसास है, उसको मूर्तिमान करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का विश्वास है, भारतीय चिंतन धारा का प्रसार है, राष्ट्रवाद की हुंकार है, भारत के स्वर के गान है, भारतीय ज्ञान का वैश्विक विस्तार है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी जिस देश नेशन को जिस नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रही है, आप मुतमईन रहे, आश्वस्त रहे। हम बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल उम्मीद है कि बिल्कुल पूरे होने चाहिए वायदे। सर, दिल्ली में बड़ी बड़ी गंभीर समस्या, खासतौर से पोल्यूशन जैसी समस्या तो है। मैं आता हूं आपके पास, हमारे सहयोगी गिरीश। बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां बनती है, नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में आने के बाद एक नए शब्द का, पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, अब सिर्फ प्रो इनकम्बेंसी की। ठीक है, हमारे सहयोगी गिरीश भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार बीजेपी मुख्यालय के बाहर से। गिरीश, अगर कोई खबर का अपडेट हो वो, और दूसरा आपने तमाम बीजेपी के नेताओं से, विधायकों से बात की है, क्या एक सार जिस्ट निकल के आ रहा है, किस तरीके से अब आगे का काम करने को लेकर एक विजन के तौर पे काम करने की बात करते हुए नेता दिखाई पड़ रहा है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज जिस तरह से सस्पेंस था, बरकरार था, वो पूरी तरह टूट गया है। अब जो है दिल्ली की कमान जो है एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में, यानी कि रेखा गुप्ता जी के हाथ में रहेगी। और रेखा गुप्ता कल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और शपथ लेने के साथ ही ये कहेंगे दिल्ली के अंदर भाजपा, क्योंकि हालांकि 27 साल बहुत दूर रही है दिल्ली के अंदर सत्ता से, लेकिन अगले 100 दिन का टारगेट लेकर दिल्ली भाजपा तय कर रही है कि दिल्ली भाजपा अगले 100 दिन का टारगेट लेगी और 100 दिनों के अंदर जो महत्वपूर्ण काम है वो पूरे किए जाएंगे, जिसमें चाहे वो आयुष्मान भारत की बात की जाए, वो लागू करने का पूरा प्रयास है। हालांकि यमुना नदी की साफ करने की बात कही जाए तो वो पहले ही 2 दिन पहले ही उस पर काम भी आरंभ हो चुका है। तो अपने आप में आप देख सकते हैं जो वायदे दिल्ली भाजपा ने किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से किए थे, उन पर काम चालू हो जाएगा। अगले 100 दिनों की एक रिपोर्ट तैयार होगी और 100 दिनों बाद हम फिर से आपसे रूबरू होंगे और उन कामों को गिनवाएंगे जो दिल्ली भाजपा ने दिल्ली के अंदर बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तय किया है एक बड़ा मिशन के साथ जल्दी से डिलीवर करके दिखाना है, तो वो 100 दिन के विजन पे भी बात होगी। प्रफुल्ल जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बीजेपी के नेताओं के जो रिएक्शंस आए हैं लगातार, उसका भी जरा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही नाम तय हुआ है रेखा गुप्ता का नए मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद क्या रिएक्शंस तमाम बीजेपी के नेताओं के आए हैं उसको आपको दिखाते हैं। सीएम के नाम के लिए लीडर ऑफ हाउस के नाम से रेखा गुप्ता जी का नाम प्रपोज किया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है ठीक किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और हम उसके साथ हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगा है पिछले 10 सालों में, उससे भारतीय जनता पार्टी और रेखा जी मुक्त कराएंगी। महिला सशक्तिकरण की बात आदरणीय मोदी जी न सिर्फ कहते हैं, करते भी हैं। दिल्ली भाजपा के विधायक दल के नेता के रूप में रेखा जी का नाम तय किया है। रेखा जी को बधाई, पूरी दिल्ली को बधाई। सभी क्वालिटी को ध्यान में रखा गया, उनका संगठन का अनुभव, उनका सत्ता का अनुभव, लेकिन जब वो एक महिला है तो एक महिला होने के नाते मुझे और भी खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो फैसला आया है, पूरा कार्यकर्ता एकजुट हो गया दिल्ली का, क्योंकि पहली बार एमएलए बनने पर उनको ये जो मुख्यमंत्री बनाया महिला को, और उसमें काबिलियत है। जो मोदी जी के हमारे काम, जो मोदी जी के ने गारंटी पे गारंटी दी है, अमित शाह जी ने जो मैनिफेस्टो भेजा है, हम उसको घर घर पहुंचाएंगे। प्रफुल्ल जी, लगातार सब लोग एक टीम की तरह काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका रिएक्शन इस बात पे चाहूंगा कि रामलीला मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह होना, ये वही रामलीला मैदान जहां से आम आदमी पार्टी की या अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीतिक उभार देखा गया था, लेकिन कल वहां पे जब शपथ ग्रहण होगा, वो भी क्या एक संदेश होगा? बिल्कुल निश्चित, क्योंकि एक मूवमेंट के रूप में जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी एंटी करप्शन मूवमेंट से, तो उसी रामलीला मैदान से शुरू हुई थी। वहां पे कल 25-30 हजार की संख्या में जब भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद फिर से एक बार दिल्ली में अपने पूरी ताकत के साथ विधानसभा जीतकर, वैसे तो दिल्ली में पहले चाहे कॉरपोरेशन के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उसमें बीजेपी ने अपना ये दिखाया है। अब मुझे लगता है आर्यन, इसमें सबसे बड़ा जो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, दूसरी तरफ चुनौती भी रहेगी कि केंद्र की योजनाओं को दिल्ली जैसे राज्य में किस तरीके से लागू किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको याद होगा, शीला दीक्षित जी ने उस समय जब मेट्रो का प्रोजेक्ट चला था या सीएनजी वाला प्रोजेक्ट चला था या फ्लाईओवर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के चले थे, तो उसके पूरा बेनिफिट लेते हुए शीला दीक्षित जी ने उसको आगे बढ़ाया था। उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी की सरकार थी, और शीला दीक्षित जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में थी। अब बीजेपी के पास एडवांटेज ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, भले वो कॉर्पोरेशन में ना हो। ऐसे में केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ दिल्ली स्टेट को होता है विधानसभा के थ्रू, ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और शायद रेखा गुप्ता का पहला एक रिएक्शन भी आया, वो ये कह रहे हैं कि वो विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरीश, आपका भी शुक्रिया लगातार अपडेट देते रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।